जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है त्यागी, बैरागी और सन्यासी संतों के विषय में बना रही हूँ। जो अपने को त्यागी और बैरागी कहते, उन लोगों का खेल तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन आज हम देखते देखते अत्यंत हो गया तो हम ये विचार रखते। देखो, अपने को त्यागी लिखते, महात्यागी लिखते, लेकिन विचार से बनिया है। सन्यासी है जिसका सभी संशय नष्ट हो गया, वो सर्वव्यापक परमात्मा को देखते हैं। जिसने कहा, वो जिसके अंदर सन्यास भाव आ गया, क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ पर नाम जर जुग पानी। ये तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन ये बात बिल्कुल सन्यास भाव का है। सन्यास का सिद्धांत ये है, अद्वैतवाद, यानी एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये भाव संतों में सब में होना चाहिए, समदर्शी। ये भाव आया कबीरदास जी के अंदर तो क्या कहे? मृग नाभि कसुरी बसे मृग ढूंढे बनमा, यूँ ही घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। यही भाव आया भीष्म पितामह जी के अंदर। तो महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में उन्होंने कहा, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। सब घट माने कण कण में उन्होंने, कण माने कंठ भी होता है, और इन्हें कण 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 जो सब घट घट माने कंठ भी होता है और कण भी होता है, जिसको घट कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा ही है। देखो, वो सब लोगों ने कण कण में परमात्मा को देखा। अब बताओ, ये है भाव संतों का वास्तविक। लेकिन आज के सन्यासी, बैरागी, त्यागी कहने वाले का मैं क्या कार्य देख रहा हूँ आश्रम में। बहुत आज देखते देखते अत्यंत हो गया तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत बड़े बड़े आश्रमों में देख रही हूँ। क्या पहले फुलवारी हुआ करता था, वहाँ पीपल के वृक्ष थे ताकि लोग आवे तो वहाँ पीपल में जल दे, बड़ के वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन ये लोग बनिया विचार के हो गए, उसको क्या बनाते? आज ये कहते क्या चल रहा है? पार्टी प्लॉट। पार्टी प्लॉट बनाते, वहाँ शादी विवाह होता, भोजन का बहुत बड़ा बड़ा आयोजन होता। उससे क्या होता? इन सबको आय का स्रोत बना हुआ है। ये बनिया हो गए, बनिया। इनको वास्तविकता से मतलब नहीं है, फूल से मतलब नहीं है। और फूल के जगह पर क्या करते? मंदिर में चढ़ाना होता भगवान को तो प्लास्टिक का फूल लगाता। अरे मूर्ख, उससे वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा। फूल के गुण समझते हो जो लोग, वो प्लास्टिक का फूल न लगाएं। अगर फूल का शौक है तो वास्तविक फूल, गेंदा का हो, चमेली का हो, गुलाब का हो, रातरानी का हो, कोई भी प्रकार का फूल हो। देखो, उन फूलों से सुगंध निकलता है। सुगंध ऐसे नहीं निकल के आता, उसमें से पराग होता है, वो कण वो सुगंधित होते, वो निकल कर के वायुमंडल में फैलते हैं, तो नाकों में सबके सुगंध मिलता है। वायुमंडल को शुद्ध करते। वो प्लास्टिक का फूल क्या सुगंध करेगा? वो सुगंध नहीं। इसीलिए कहा है सच्चाई जो छिपता नहीं। अब वो से पूरा वो दोहा याद नहीं है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कागज़ के फूलों से। तो कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आएगा, प्लास्टिक के फूल से खुशबू नहीं आएगा, वायुमंडल को सुगंध नहीं करेगा। दूर से देखने पर आँख को ये मालूम होगा कि हाँ फूल है, लेकिन आँख को देखने से थोड़ा सुख उसको समझ में आया। लेकिन वास्तव में सुख जो है न आँख को मिलेगा न आपके नाक को मिलेगा। इसलिए सब लोग आश्रमों से फूल मत हटाओ। अगर बनिया ही बिल्कुल बन जाए गए तो हम उन भ्रष्टों को क्या कहें? ये कहते त्यागी और महात्यागी। तुम्हारी त्याग और तुम्हारा बैराग, तुम्हारा सन्यास भाड़ में जैसे सन्यास, उससे तो अच्छे ये हमारे गृहस्थी साधु हैं। इनके घरों पर जाती हूँ तो देखती क्या कि तुलसी का पौधा अवश्य मिलेगा, फूल के पौधे अवश्य मिलेंगे। छोटा घर होगा वो भी वहाँ कुछ ना कुछ फूल का पौधा और तुलसी के पौधा अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ स्थानों में तो देखता हूँ तुलसी के पौधे भी वो बहुत जगह नहीं मिल रहे हैं। बारे तुम्हारा त्याग और संन्यास बैराग, क्या साधु हो? और अब सब लोग बनोगे, अरे वो तो लोग संसारी हैं, मैं तो फक्कड़ हूँ। अपने को सब लोग बनते हो श्री सुखदेव, कपिल, दत्तात्रेय, लेकिन वो गुण नहीं है। त्यागी और महात्यागी, बैरागी लिखते हो, सन्यासी लिखते हो, लेकिन तुम सबके अंदर गुण नहीं है। अपने अंदर झांक करके देखो। मैं तो सखी हूँ, मुझे मेरे क्या है?
मेरा तो कुछ भी नहीं है, हमको साधु कौन कहेगा? साधु कोई नहीं कहेगा, लेकिन साधु के बारे में कुछ मालूम है। हम नहीं कहेंगे कि हम साधु हैं। साधु का गुण और कर्म से विचार से पहचाना जाता है। तुम लोग यही परोपकार करते हो। संत का गुण है परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, श्री राम जी ने कहा। और इसके विषय में कहा, सुनी जी ने कहा उत्तरकांड में कि संत दुख सही परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। यह है संत का गुण। तो देखो, कोई भी आए तुम्हारे स्थान में आए तो उसको सुख मिले, ये सोचो। केवल खान पान में मत फंसो कि यहाँ लोग आए, भोजन का आयोजन करें, बारात टिकाएं तो हमको पैसा मिले, यही सुख दे रहे हो। स्थान में आते लोग शांति के लिए, सुगंध के लिए, वातावरण वहाँ का स्वच्छ होता है। पीपल वृक्ष जो होता है, तुलसी का पौधा जो है, हर समय 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वही मंडल को शुद्ध करते हैं। इसलिए वहाँ लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। अब कहाँ चढ़ाएंगे? तुम्हारे पैरों में चढ़ाएंगे तो उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। कहाँ चढ़ाएंगे? दीवार में चढ़ाएंगे। वही पत्थर लगाते हो, टाइल्स लगाते हो, उस पत्थर पर लोग जल चढ़ाएंगे तो सुगंध मिलेगा और क्या शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा? पीपल वृक्ष अवश्य होना चाहिए। सभी स्थानों में उसी के बहाने लोग जाए और उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिले और वासुदेव के नाम से वो जल अर्पण करें। जो पत्ते पत्ते में वासुदेव का वास है, कण कण में जो ये वासुदेव हैं, वो पत्ते पत्ते में भी हैं, उससे शुद्ध ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए कहा गया कि वासुदेव माने उसमें परमात्मा का विवास है और शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। तुलसी के ही भी यही बात है। तुलसी पौधा एक छोटा सा ऐसा पौधा है जो निरंतर 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। वही मंडल को सुगंध करता है और शुद्ध भी करता है। सुगंध और शुद्धि दोनों है इसमें, तुलसी में गुण। श्री रामाचार्य आचार्य जो शर्मा थे, श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया तुलसी के विषय में। बहुत गुणकारी पौधा है, उसके जैसा गुणकारी छोटा पौधा कोई नहीं मिलेगा। तो सब लोग तुलसी रखो और पीपल का वृक्ष अवश्य रखो। और ये सब लोग देख रहे हैं, बहुत स्थानों में देखा, काट दो, काट के ख़त्म कर दो। क्या बहाना करते हैं कि ये तो पत्ता गिरता है। अरे पत्ता गिरता है तो उसको झाड़ो बारो, सफाई रखो। लेकिन सबसे तकलीफ है, न तो वहाँ तंबू लग सकता है, न समियाना टेंट नहीं लग सकता, और न कोई भोजन का कोई आयोजन होगा, पार्टी प्लॉट नहीं होगा। पार्टी सब लोग प्लॉट बना रहे हो, क्यों? बनिया का काम कर रहे हो सब लोग। बनिया हो, बनिया साधु नहीं हो। हमारा बात तो मिर्ची जैसी लगेगी, लेकिन अपने अंदर झाँक कर देखो मैं क्या करता हूँ। ये सब साधु कहेंगे कि सखी को फाड़ करके खून पी जाओ, लेकिन हम सत्य बोलेंगे। हम पैसे के लिए काम नहीं, पालिश नहीं मारेंगे तुम सबके चरणों में। साधु नहीं शैतान हो, अपना शैतानी सुधार, साधु का नाक मत कटवाओ। हमारे संत थे, सुबह उठ करके भगवान का ध्यान स्मरण क्या करते। तुम लोग क्या करते हो? सुबह सुबह उठते किसी तरह से जो है ठाकुर जी का पूजा कर लेना। भगवान का पूजा करने के बाद बस टीवी पर जो है तुम लोगों का भजन सुमिरण होता है। वही है तुम्हारा भजन और सुमिरण। मिर्ची जैसी लगेगी, लेकिन अपने आचरण में सुधार करो। अपने आचरण की तरफ देखो कि हमारा आचरण क्या है। प्राचीन संतों को बहिष्कार मत करो। ये मत तुम लोग सोचते हो कि आधुनिक युग आ गया, वो सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो जो संत जानते थे उसके सामने तुम सब एक पैसे कुछ नहीं जानते हो। 100% में 1% भी तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अपना कल्याण करो। हमारी बात तो मिर्ची जैसी लगेगी, लेकिन सोच विचार कर देखना, सबके कल्याण के लिए बात कह रहा हूँ। वास्तविक रास्ता अपनाओ और अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।